जो स्त्री ये 7 चीज दूसरों को देती है उसका पति बर्बाद हो जाता है। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है दोस्तों। आजकल हम इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जाने अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जिसके कारण हमको बाद में पछताना पड़ता है, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। आप जानते हो आज की दुनिया में सबसे बड़ा महत्व दान का है, लेकिन दान भी शुभ फल तभी देता है जब दान सही समय पर और सही चीजों का किया जाए। हम में से बहुत से लोग जो हर चीज का दान दे देते हैं और कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिनका बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। और महादेव भगवान जी कहते हैं जो भी व्यक्ति इन 5 चीजों को दूसरों को देते हैं उसके घर में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है और वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर लेता है, अपना भाग्य खराब कर लेता है। फिर सोचता है मेरी किस्मत खराब है, मेरे भाग्य अच्छा नहीं है। अगर आप भी इन 5 में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो और आर्थिक संकट को न्योता दे रहे हो। आजकल दोस्तों इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं मारने लगा है और उल्टे सीधे दान करके खुद को संकट में डाल लेता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है और भगवान से अपने विश्वास को खो देता है। और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे जाने अनजाने में। दोस्तों जब कभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। आप जानते हो किसी भी चीज को बिगाड़ना आसान है लेकिन उसको बनाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों भूलकर भी इन 5 चीजों को किसी को भी ना दें और अपने घर वालों को भी कह दे कि कभी भी इन चीजों को मांगने पर किसी को ना दे, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान महादेव के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन चीजों के साथ ही आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है, लेकिन दूसरों की मदद करना और दान करना भी एक सही वक्त पर अच्छा लगता है। भगवान शिव जी के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, वरना आपको कंगाल होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है और नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने लग जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है और आपके घर में लोगों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं यह हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं और उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बर्बाद नहीं होना है, आपको अपने घर को बचाना है, आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे, उनको कोई बीमारी ना हो, तो रसोई घर में यह गलती कभी मत करना। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ और उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखता हूँ, उसको कोई परेशानी नहीं आने देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से हर हर महादेव। दोस्तों विष्णु पुराण में साफ साफ इन चीजों का उल्लेख किया गया है कि किन चीजों को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का संबंध साक्षात मां लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं
कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। उनके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। जब हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी नहीं होगी तो हमें सदैव परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जीवन में कभी धन दौलत नहीं रहेगी। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन वैभव सुख शांति का आगमन होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारण वश आप से रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है और घर में बीमारी बढ़ने लगती है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है तो उनको भूलकर भी दूसरों को कभी उधार ना दें। और ध्यान रखें कि आप ऐसी गलती ना करें जिससे माँ लक्ष्मी आपके रुष्ट हो जाए। जो भी व्यक्ति आज इन 5 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी यह चीज नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज दोस्तों कुछ भी हो जाए आप इन 5 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है जिससे कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे और उसके घर कभी बीमारी जन्म ना ले। दोस्तों आप सब जानते हैं कि केवल मेहनत करने से व्यक्ति की हर चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है आमदनी अच्छी होने पर और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है और घर में परेशानी होती रहती है। इसका कारण है जाने अनजाने में की हुई गलतियाँ। हमारे पास कितना भी धन हो अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि का अभाव बना रहेगा। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती है और व्यक्ति को सफलता मिलना शुरू हो जाती है। दोस्तों इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है। कभी कोई बीमारी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी बनी रहती है और पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। इसलिए आपको उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर क्या है वो जो गरीबी का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है और नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है तो इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप नहीं जानोगे तो आपके जीवन की परेशानी बढ़ेगी। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने में वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। यह सबसे पहली चीज है दोस्तों, हम सबके घर में तवा और चकला बेलन तो अवश्य होते हैं। इनके बिना तो रोटियां ही नहीं बनती है। रसोई घर का चकला बेलन और तवा, जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। आप कोई भी बहाना लगाकर मना कर सकते हैं क्योंकि इनसे हमारा भाग्य जुड़ा हुआ होता है। यह चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। ये चीजें माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी ना करें जिससे आपके घर से माँ लक्ष्मी कभी रुष्ट होकर ना जाए। अपने घर का चकला बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दे, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। और ना कभी दूसरों के घर का चकला वेतन खुद यूज करे। दूसरी चीज है दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो अक्सर सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करते हैं या अपने पड़ोसी को उधार दे देते हैं। इन चीजों को दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है और फिर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आपको इन चीजों को सूरज डूबने के बाद भूलकर भी नहीं देना चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की
सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दे। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से परेशानी जन्म ले लेती है। तीसरी चीज है झाड़ू, जिसके बिना हमारे घर में झाड़ू नहीं लग सकती है, जिसको माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया जाता है। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आती है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, नेगेटिव एनर्जी रूपी कूड़े को घर से बाहर करती है। माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाती है। ऐसा माना जाता है कि धू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए अपने घर की धू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दे। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दे, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दे या कचरे में ना फेंके, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपाकर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप धू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती है तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हो, तब भी आपकी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। चौथी चीज है दोस्तों, जब हम अपनी पत्नी या माँ बहन के आभूषणों खरीदते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गहनों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है और वह साक्षात लक्ष्मी नजर आती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। इससे हमें उन गहनों को कभी बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। इससे हमारे घर की संपन्नता चली जाती है। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और इसका पति के भाग्य पर भी असर पड़ता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना और ना कभी इन गहनों को बेचे। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पसंद नहीं आते हैं और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से माँ लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होते हैं और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए।
पांचवी बात दोस्तों, आप सब ये तो जानते हो कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है और हमें अपने पास धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे हैं ऐसा प्रयास करना चाहिए, जिससे घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती रहे और हमारे घर में धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए, उसको आपको इकट्ठा ही करते रहना चाहिए और आगे चलकर उनको अपनी पत्नी के लिए गहने बनवा लीजिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करके रखना चाहिए। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दे। नोट, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।